दोस्तों, मैं अर्पिता आप सभी का अपने क्लास में स्वागत करती हूं और आज की क्लास में हम सभी देखेंगे यूपी टेट का सिलेबस। यूपी टेट में स्पेशली हम हिंदी विषय का सिलेबस देखेंगे कि हिंदी से कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो आप सबको पता होगा कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन आने वाला है। उसके पहले ही नोटिस जारी कर दी गई है कि जनवरी 2026 में यूपी टेट का एग्ज़ाम लिया जाएगा और अभी मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत ही कम समय बचा है तैयारी को शुरू करने के लिए, क्योंकि यूपी टेट के बाद सुपर टेट भी होने की संभावना है, क्योंकि इलेक्शन भी आने वाले हैं। तो उस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी तैयारी को शुरू करने की ज़रूरत है। तो हम देखते हैं यूपी टेट, आपको सबको पता है कि 2 पेपर उसमें होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम आज की क्लास में हम हिंदी का जो भी सिलेबस है उसको हम देखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जो भी विषय होते हैं हिंदी से में 5 जो विषय होते हैं इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है बाल विकास एवं शिक्षण विधि, इससे 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा हमारा है गणित, गणित से भी 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और फिर है हमारा पर्यावरणीय अध्ययन, पर्यावरणीय अध्ययन से भी 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भाषा 1 हमारा हो गया है हिंदी, हिंदी से 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भाषा 2 के रूप में या तो आप अंग्रेजी ले सकते हैं या फिर उर्दू ले सकते हैं या फिर संस्कृत ले सकते हैं। इन तीनों में से जो भी आपको चूज करना है आप चूज कर सकते हैं। और भाषा 1 के रूप में हमें हिंदी लेना होता है। तो अब हम सबसे 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारा 150 होता है और टोटल नंबर हमारा 150 होता है। 150 नंबर का प्रश्न होता है जिसमें आप सबको पता है कि 90 नंबर पासिंग होता है। ये जनरल के लिए है, बाकी ओबीसी SC ST इन सब के लिए अलग अलग कैटेगरी दी गई है। तो आज की क्लास में हम देखते हैं हिंदी के कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन यूपी टेट में पूछे जाते हैं। यूपी टेट के पेपर 1 की बात मैं कर रही हूँ। इस क्लास में हम पेपर 1 की बात करेंगे और इसके आगे की क्लास में हम पेपर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसमें हिंदी के कौन कौन से टॉपिक हैं। पेपर 1 जो है वो हमारा कक्षा 1 से लेके 5वीं तक के लिए होता है, जिसको प्राइमरी बोलते हैं। तो ये हमारा पहला है, इसमें है अपठित गद्यांश। क्या है? अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश अपठित अनुच्छेद दे देगा और उससे क्वेश्चन आपको करना रहेगा। जो भी अनुच्छेद रहेगा उसमें से पढ़ के आंसर आपको देना रहेगा। उसके बाद से है स्वर व्यंजन और विभिन्न ध्वनियाँ एवं मात्राएं। स्वर व्यंजन भी आपको पढ़ना है और जो विभिन्न ध्वनियाँ होती हैं उनको पढ़ना है। इसके बाद है वाक्य रचना, वाक्य रचना करना रहेगा। इसके बाद से है विभिन्न वाक्य चिन्हों का प्रयोग। विभिन्न चिन्हों का प्रयोग हिंदी में कैसे कहते हैं? जो भी चिन्ह होता है, जैसे कि ये खड़ी पाई है, जैसे कि ये बिंदु है, तो इंग्लिश में बिंदु होता है, हिंदी में तो होता नहीं है। जैसे कि ये कॉमा है, तो इन सारी चीज़ों को हम चिन्हों के अंतर्गत पढ़ते हैं, तो उसके बारे में हमें पढ़ना है। अगला है विलोम शब्द, समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द जो कि पर्यायवाची शब्द होते हैं। उसके बाद से है दिया है समान ध्वनि वाले शब्द। समान ध्वनि वाले शब्द भी हमें पढ़ने हैं। इसके बाद से है दिया है संज्ञा सर्वनाम क्रिया एवं विशेषण पढ़ना है और जो भी उसके भेद होते हैं उसको पढ़ना है। इसके बाद से है लिंग वचन एवं काल, ये पढ़ना है हमें। उसके बाद से उपसर्ग प्रत्यय पढ़ना है। तत्सम तद्भव देशज और विदेशी शब्द पढ़ने हैं। उसके बाद से मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं। फिर हमारा संधि है, फिर वाच्य है और समास एवं उनके भेद हैं। संधि के भी भेद पढ़ने हैं, समास के भी भेद पढ़ने हैं। अलंकार है, अलंकार के अंतर्गत भी हमें काफ़ी कुछ पढ़ने की आवश्यकता है। उसके बाद से दिया है कवियों एवं लेखकों की विभिन्न रचनाएँ। कवियों मतलब इसमें कवियों और लेखकों की विभिन्न रचनाएं जो हैं इसमें बहुत डीप नहीं पूछता है, थोड़ा बहुत हमें इसमें पढ़ने की ज़रूरत होती है, जो कि 1-2 पेज का होता है। अगर मैं आपको वो प्रोवाइड कर देती हूँ, उसको पढ़ोगे तो आपका ज़रूर क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये सारे जो टॉपिक हैं वो यूपी टेट के प्राइमरी में पूछे जाते हैं हिंदी में। तो अगर आप अपनी तैयारी को शुरू करना चाहते हो, टाइम भी बहुत कम है, तो एक एक टॉपिक का हम वीडियो बनाएंगे। आप उसको देख के आप अपने हिंदी में 30 में 30 नंबर ला सकते हो। आप यहाँ देख सकते हो कि हिंदी से भी 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे बच्चे हिंदी को बहुत अदरवाइज लेते हैं कि इसको तो मैं बिना पढ़े ही कर लूँगा, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आपको 30 में 30 नंबर लाना है तो उसके लिए आपको एक स्ट्रेटजी के साथ पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो एक एक टॉपिक को हम बारी बारी से पढ़ते चलेंगे और इस चैनल से जुड़ के आप अपने यूपी टेट के हिंदी की तैयारी को मजबूत बनाएं। आई होप